कहानी की शुरुआत में खेल रहे कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। उन बच्चों पर किसी ने नजर रखी होती है। जो लोग नजर रख रहे होते हैं उनके गर्दन और कान पर अजीब से कट का निशान होता है। इस कट को देख ऐसा लगता है जैसे इन्होंने किसी और की स्किन को पहन रखा हो। ये लोग अपनी गर्दन को बहुत अजीब तरह से मूव कर रहे होते हैं। ये जगह बहुत ऊंचाई पर होती है ताकि कोई यहाँ पहुँच ना सके। तभी एक सायरन बजता है। सभी बच्चों को एक खुफिया जगह ले जाया जाता है। वहाँ इन बच्चों को एक चेयर के साथ बांध दिया जाता है और उनके सर पर एक डिवाइस लगाया जाता है। इस डिवाइस के अंदर इन बच्चों की एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। यहाँ जितने भी लोग होते हैं उन सब ने नकली ह्यूमन स्किन पहनी होती है। अंदर से वो सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। बच्चों की एनर्जी निकालने के बाद ये उसे एक टावर पर फेंक देते हैं ताकि उस टावर को डिस्ट्रॉय किया जा सके। एनर्जी फेंकने से उस टावर पर थोड़ा सा डैमेज भी होता है जिससे ये पूरी जगह हिलने लग जाती है। दरअसल इस टावर का असर पूरी दुनिया पर होता है। जब ये मॉन्स्टर टावर को डैमेज करने के लिए बच्चों की एनर्जी उस पर फेंकते हैं तो अर्थ पर भूचाल आ जाता है। ठीक उसी टाइम एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम है जैक। जैक अचानक नींद से जाग जाता है। उसे ये सारे विजन अपने सपने में आ रहे होते हैं और ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ होता। पहले भी उसे कई बार ये विजन आए होते हैं। जैक इसके बाद नीचे जाता है। जो भी उसने सपने में देखा होता है उसे ड्रॉ करना शुरू कर देता है। वो अपनी मॉम को भी सब कुछ बता देता है लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। उसकी मॉम को लगता है कि जैक को कोई मेंटली प्रॉब्लम है, इसलिए वो जैक को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाती है। पूरी बात सुनने के बाद साइकोलॉजिस्ट जैक को यही कहता है कि उसे अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। जैक की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। जब जैक घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में वो एक आदमी को देखता है जो अपने स्किन को ठीक उसी तरह मूव कर रहा होता है जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। जैक उसे देख डर जाता है। तभी जैक के पास एक आदमी आता है। वो जैक को कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, वो बच्चों की तलाश में हैं। जैक समझ जाता है कि वो उनकी नजरों में आ चुका है, पर जैक को ये समझ नहीं आता कि उसे वो सपने क्यों आते हैं। घर जाने के बाद जैक जब रात को सोता है तो उसे अपने सपने में एक अजीब आदमी दिखाई देता है जो एक जादूगर है। वो किसी का दिमाग पढ़ सकता है। वो जादूगर एक जंगल में जाता है। जंगल में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ बैठा होता है। जब वो दोनों जादूगर को देखते हैं तो उसकी तरफ गन तान देते हैं, लेकिन जादूगर के अंदर बहुत पावर होती है। वो उस बूढ़े आदमी को अपनी पावर से मार देता है। ये देख उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता है। वो जादूगर की तरफ गोली चला देता है, लेकिन जादूगर उस गोली को अपने हाथ से रोक लेता है। पर जादूगर उस आदमी को कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी थी कि कोई भी बुरी पावर उस पर हावी नहीं हो सकती थी। इसके बाद जैक अपने सपने में एक पुरानी बिल्डिंग देखता है। जब जैक की आंख खुलती है तो वो उस बिल्डिंग को ड्रॉ कर लेता है ताकि उसे ये सब याद रहे, और वो उस बिल्डिंग का फोटो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और लिखता है अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसके साथ शेयर जरूर करे। अगले दिन जैक के घर दो आदमी आते हैं। वो उसकी मॉम को कहते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट के आदमी हैं और जैक को उसके पास लेके जाएंगे। जैक जब उनको देखता है तो समझ जाता है कि ये वही मॉन्स्टर हैं जो इंसान की स्किन पहन उसे लेने आए हैं। वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। तभी जैक को एक मेल आता है जो एक लड़की का होता है। वो लड़की बताती है जो फोटो तुमने अपलोड की है वो जगह ब्रुकलिन में है। जैक भी ब्रुकलिन में रहता है और वो उस जगह पहुंच जाता है। वो एक घर के अंदर जाता है। घर के अंदर एक डिवाइस पड़ा होता है। जैक उस डिवाइस में कोड डालता है 1919। जैसे ही वो कोड डालता है तो वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है और जब जैक उसकी तरफ जाना शुरू करता है तो उसी टाइम ये लकड़ी का घर टूटना शुरू हो जाता है। जैक उसके अंदर फंस जाता है, पर वो किसी तरह अपने आप को बाहर निकालता है और पोर्टल में एंटर हो जाता है। इस पोर्टल के दूसरी तरफ निकलने के बाद वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है। ऐसा लगता है ये कोई दूसरी दुनिया है। वो कई घंटों तक चलता रहता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैक बहुत प्यासा होता है। उसे रेगिस्तान में पानी की एक बोतल दिखाई देती है। जब वो उस पानी को पीने की कोशिश करता है तभी पीछे से एक आदमी उस पर गन तान देता है।
ये वही आदमी है जिसके बाप को जादूगर ने मारा था। इसका नाम होता है रोलैंड। रोलैंड जैक को पूछता है कि तुम कौन हो। जैक जब उसकी शक्ल देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि इस आदमी को उसने कई बार अपने सपने में देखा होता है। जैक उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें अपने सपनों में देख चुका हूँ और मैं दूसरी दुनिया से पोर्टल के थ्रू आया हूँ। पर रोलैंड उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जैक जब उसे अपनी ड्राइंग बुक दिखाता है और बताता है मैं जो भी अपने सपने में देखता हूँ इस बुक में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये देख रोलैंड को उस पर यकीन हो जाता है। वहीं जादूगर को अब पता चल जाता है कि जैक उसकी दुनिया में पोर्टल के थ्रू आ चुका है और साथ ही वो उसकी शक्ल भी देख लेता है। वहीं रोलैंड और जैक अब किसी भी कीमत पर जादूगर को ढूंढना चाहते हैं। वो पूरा दिन चलते हैं। रात को एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में रोलैंड जैक को बताता है इस ब्रह्मांड में बहुत सारी अलग अलग दुनिया हैं, बहुत अलग अलग तरह के क्रिएचर हैं, उनके अंदर अजीब अजीब ताकतें हैं, उनमें से कुछ बुरी ताकतें भी हैं और इन बुरी ताकतों को हमारी दुनिया में एंटर होने से रोकने के लिए इस ब्रह्मांड के बीचों बीच एक टावर बनाया गया है जिसका नाम है द ब्लैक टावर। लेकिन ये बुरी ताकतें, बुरे क्रिएचर नहीं चाहते कि उस टावर के जरिए उनको रोका जाए, इसलिए वो उस टावर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको टावर से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ चाहिए और इस दुनिया में बच्चों की मासूमियत से ताकतवर कुछ नहीं, और इसलिए बच्चों की मासूमियत का इस्तेमाल कर ये उस टावर को ख़त्म करना चाहते हैं। अब वहाँ पर जैक को उसके फादर की आवाज़ आती है और जब जैक आवाज़ की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर उसे अपने पास बुला रहे हैं। और जैक जैसे ही उनके पास जाता है तो वो एक मॉन्स्टर, एक डीमन में बदल जाता है। दरअसल ये एक डीमन है जो उसी जादूगर ने भेजा है। इससे पहले वो डीमन जैक को नुकसान पहुंचाता, रोलैंड वहां आकर उस पर गोलियां चला देता है। अब दूसरी तरफ जादूगर को दिखाया जाता है जो जैक के घर उसके बारे में जानने के लिए जाता है और घर के अंदर सबसे पहले वो जैक के फादर को मार देता है और इसके बाद वो जैक की मॉम के माइंड को रीड करना शुरू कर देता है। और जैक ने जो भी बातें अपनी मॉम को बताई थी वो सारी अब जादूगर को पता चल जाती हैं। उसे पता चल जाता है कि जैक को उसकी दुनिया के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद वो जादूगर जैक की मॉम को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक और रोलैंड को दिखाया जाता है जो एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में एक लड़की होती है जो किसी भी फोटो को देख बता सकती है कि वो जगह कहां पर है। रोलैंड उसे जैक की बनाई फोटो दिखाता है जिसमें जादूगर होता है, उसके पीछे पहाड़ होते हैं। वो लड़की बताती है ये जगह यहाँ से बहुत दूर है, इस जगह तक पहुँचने के लिए उनको 6 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लगेगा। तभी जैक कहता है जादूगर ने इस दुनिया में बहुत सारे पोर्टल बना रखे हैं ताकि वो कहीं भी किसी भी टाइम किसी भी जगह आ जा सके, हम उन्हीं का यूज करेंगे। यहाँ पर ये लड़की जैक को बताती है कि तुम्हारे अंदर एक खास पावर है, तुम अपने विजुअल किसी को भी दिखा सकते हो और टेलीपैथी के जरिए किसी से भी बात कर सकते हो। जैक को अपने बारे में ये बात पता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जादूगर को पता चल जाता है कि जैक और रोलैंड दूसरे पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मॉन्स्टर उस गांव में भेज देता है जिस गांव में जैक और रोलैंड हैं। रोलैंड अपनी गन से उनके ऊपर फायरिंग करता है पर उनकी गिनती बहुत ज्यादा होती है और ये मॉन्स्टर गांव में आग लगा देते हैं और इस आग का फायदा उठाकर जैक और रोलैंड पोर्टल में दाखिल हो जाते हैं। रोलैंड जख्मी होता है, जैक उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहीं जादूगर अब उस गांव में पहुंच जाता है जिस गांव में लड़की ने रोलैंड और जैक की मदद की थी। वो अपनी पावर से उस लड़की के दिमाग की सारी बातें निकलवा लेता है। उसे अब पता चल जाता है कि जैक और रोलैंड कहाँ हैं। जैक और रोलैंड दोनों अर्थ पर पहुंच जाते हैं। वहां पर अब जैक अपनी मॉम से मिलना चाहता है। जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि वहां पर उसकी मॉम की राख है। वो समझ जाता है कि ये सब जादूगर नहीं किया है। जैक को इस बात से बहुत दुख होता है पर रोलैंड उसे समझाता है हम अब कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद रोलैंड एक दुकान में जाता है ताकि वो अपनी गन के लिए गोलियां ले सके। जब वो अंदर जाता है तो अंदर जादूगर को देखता है। वो उस पर गोली चलाता है पर जादूगर पर इसका कोई असर नहीं होता, इसलिए रोलैंड वहां से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वो किसी और दुनिया में पहुंच चुका है। दरअसल ये सब जादूगर नहीं किया होता है,
वहीं बाहर जैक को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक आदमी पड़ जाता है। तभी उसके सामने आकर एक वैन रुक जाती है जिसके अंदर से कुछ आदमी निकलते हैं। वो जैक को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद जैक को जादूगर के पास ले जाया जाता है। जादूगर जैक को उसी जगह ले जाता है जिस जगह बच्चों को कुर्सी पर बिठाकर उनकी इनोसेंस को, उनकी मासूम एनर्जी को खींचकर ब्लैक टावर के ऊपर फेंका जाता है ताकि वो टूट जाए। लेकिन जैक को अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए जब उसकी एनर्जी खींचने की कोशिश की जाती है तो जैक अपने माइंड को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिससे जादूगर उसके दिमाग की मासूम एनर्जी खींच नहीं पाता। जैक के अंदर टेलीपैथी की पावर है, वो अपने विजन किसी को भी दिखा सकता है, इसलिए वो अपनी पावर से रोलैंड को एक मैसेज भेजता है। उसे कहता है किसी भी पोर्टल को जब तुम देखो उसके अंदर कोड डालना 1919 और उस कोड को डालने के बाद तुम इस जगह पहुंच जाओगे। रोलैंड ऐसे ही करता है और वो उस जगह पहुंच जाता है और उसके सामने जादूगर होता है। रोलैंड उस पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है, लेकिन जादूगर पर उनका कोई असर नहीं होता, इसलिए रोलैंड भागता हुआ स्केट करता हुआ जादूगर की तरफ जाता है और उसके ऊपर जो मिरर होता है उस पर गोलियां चला देता है। जादूगर के ऊपर अब कांच के टुकड़े गिरते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसकी बॉडी को टच कर पाते, वो अपनी पावर से इन टुकड़ों को रोक लेता है और रोलैंड की तरफ फेंक देता है। रोलैंड गोलियां चलाकर कई टुकड़े तो रोक देता है, पर एक टुकड़ा उसके हाथ पर आकर लग जाता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। वो जख्मी हो जाता है, पर वो अपने आप को छुपा लेता है। रोलैंड समझ जाता है कि जादूगर को सामने से नहीं मारा जा सकता, इसलिए वो इस मौके के इंतजार में होता है कि कब उसका ध्यान भटके और वो उसे खत्म कर दे। अब वो एक बॉक्स के पीछे छुपकर जादूगर के ऊपर गोलियां चलाता है। गोली एक लैडर से टकराती है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से जादूगर भी गिर जाता है। लेकिन जादूगर के हाथ में जो गोलियां होती हैं वो रोलैंड की तरफ फेंक देता है, जिससे रोलैंड का दूसरा हाथ भी जख्मी हो जाता है, यानी कि अब उसके दोनों हाथ जख्मी हो जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर जादूगर उसकी तरफ बहुत सारा मलबा फेंक देता है, जिसके नीचे दबकर वो बेहोश हो जाता है। वहीं जैक को दिखाया जाता है जो अभी भी कुर्सी के साथ बंधा होता है और उसने अभी तक अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा होता है। वहीं जादूगर अपनी आग की एनर्जी की मदद से रोलैंड को अब जलाकर मारना चाहता है और इसी आग की मदद से वो जैक के दिमाग की एनर्जी भी निकालनी चाहता है। पर तभी जैक अपनी टेलीपैथी की पावर से रोलैंड को एक मैसेज भेजता है। उसे कहता है कि तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। इस बात से रोलैंड को पावर मिलती है, वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है, पर इस बार वो जादूगर के ऊपर गोली नहीं चलाता बल्कि दूसरी जगह गोली चलाता है। इससे पहले जादूगर कुछ समझ पाता, गोली उस चीज से टकराकर सीधा जादूगर के दिल पर आकर लगती है, जिससे उसका ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर रोलैंड उस पर कई गोलियां दाग देता है और साथ ही वो जैक को चेयर से आजाद कर देता है। जैक और बाकी के बच्चे लेकर बाहर आ जाता है। रोलैंड ने इस जगह कई गोलियां चलाई होती हैं, इसलिए पूरी की पूरी मशीन जो जादूगर ने बनाई थी तबाह हो जाती है, पर ब्लैक टावर अभी वैसे ही खड़ा होता है, जो हमारी दुनिया में बुरे क्रिएचर्स आने से रोक रहा है। अंत में दिखाया जाता है रोलैंड जैक को कहता है, अब तुम्हारे परिवार में कोई नहीं बचा, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी दुनिया चलो। जैक उसकी बात मान जाता है और ये दो अनजान लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आखिर में एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।